नमस्कार। ये वीडियो एक ही बार में आएगी बिना कट के। मैं कृष्णा बंसल 2018 मैंने रेलवेज़ क्लियर कर रखा है और फिर मैंने जॉब छोड़ के टीचिंग ही शुरू कर दी और पर्यावरण के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो ये जो आपने थंबनेल देखा, ये मैंने इसलिए डाला है, मैं बहुत सारी वीडियोज़ देखता हूँ जहाँ पे ये सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट अभी एक वीडियो देखी जहाँ पे ध्रुव राठी एल्विश यादव को रोस्ट कर रहे थे और एल्विश यादव ध्रुव राठी को रोस्ट कर रहा था। तो मुझे प्रॉब्लम ये है इन लोगों से कि ये लोग इम्पॉर्टेंट मुद्दे क्यों नहीं उठाते हैं। जैसे एल्विश यादव जैसे छपरी को लोग ऊपर पहुंचा देते हैं क्योंकि लोग बहुत घटिया हैं। तो आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो और मुझे भी गालियां दोगे तो मुझे आप लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप गालियां दे देना क्योंकि घटिया हो। जो इन लोगों को सपोर्ट करता है, जो लोग गालियां देते हैं और सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं समाज में, ये लोग घटिया हैं। भंडारे करके कोई ऊपर नहीं पहुंच जाता कि आपने लोगों को खाना खिलाया और बदले में सिंपैथी ले ली कि देखो देखो वो बहुत अच्छा खाना खिला रहा है। जब तक आप लोगों को गालियां दे रहे हो और बच्चों के मन में कूड़ा भर रहे हो तो आपका खाना खिलाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मन तो गंदा कर रहे हो ना। सबसे पहला खाने की जगह मेरा मन है, जो मन हमारा गंदा हो गया तो उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। बात रही ध्रुव राठी की, तो ध्रुव राठी एक अच्छा यूट्यूबर है, बट प्रॉब्लम इसकी ये है कि हिंदू मुस्लिम और क्या बीजेपी कांग्रेस, मैं पहले करता था एक लेवल पे, पर एक लेवल पे समझ भी आ गया कि बीजेपी कांग्रेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो पार्टी आएगी उसे लोग ही लाएंगे। तो जो भी सरकारें आएंगी उनसे काम भी लोग ही कराएंगे, तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अगर जनता खड़ी हो जाए एक बारे में तो कांग्रेस ने जितना गलत किया वो कर नहीं पाती, और अगर बीजेपी भी कोई कुछ गलत कर रही है तो लोगों को दिखेगा। तो इससे इसलिए लोगों को, आप जो ध्रुव राठी को कह रहा हूँ मैं कि आप लोगों को ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं, ये ऊपर ऊपर से बातें समझ में नहीं आएंगी कि आपने थोड़े बहुत फैक्ट्स दिखा दिए तो बात बन जाएगी, क्योंकि लोग बेसिक ही नहीं जानते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर टेंथ क्लास की अगर मैं छोटे से टॉपिक्स के बारे में भी बात करूं कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, 545 हैं, राज्यसभा में के कितने हैं, तो ये लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं पता है, तो ये वीडियोस बना देनी तो ये किसी काम का नहीं है। ऐसे ही संदीप माहेश्वरी या फिर ये कैरी मिनाटी जो तो गालियों की दुकान है, तो इन लोगों का भी यही कहना है कि फालतू की वीडियोस बनाओ, मोटिवेशन देते रहो, बट क्लाइमेट को लेके कोई बात नहीं करता, और अगर करते हैं तो फिर वो एक आधी वीडियो पे बात करते, लगातार नहीं होती वो वीडियो। तो क्या आप लोग नहीं जानते कि इन कंट्रोवर्शियल मुद्दों में पढ़ के आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। आप लोगों का माइंड एवरेज है और आपको जो दिखाया जाता है वो ही आप मान लेते हो। आपको लगता है यही तो सच है, ये सच नहीं है। मैं अभी अपने बच्चों के कहने के बाद मैं यूट्यूब ज्वाइन कर रहा हूँ, वरना मैं पूरे दिन किताबें पढ़ता रह सकता हूँ। पर क्या आप नहीं पढ़ सकते? और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आपका दिमाग ऐसे ही बरगलाया जाएगा और आपको लगेगा कि हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो यही सच्चा इंसान है, क्योंकि हम सच्चे हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप भी झूठे हो और आपके यूट्यूबर्स भी झूठे हैं। तो अगर आप मुझे गालियां दोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गालियां दे देना, वीडियो मत देखो, बट ये फालतू के कंट्रोवर्शियल मुद्दों से दूर रहो और अपने आप को थोड़ा पढ़ाओ। बहुत अच्छी अच्छी नॉवेल्स हैं, वो पढ़ना शुरू कर दो, आपका पूरा दिन निकल जाएगा और ये यूट्यूब की नशे से आप थोड़ा बाहर आ पाओगे। फिर ये जो हम पॉलिटिक्स करते रहते हैं, पॉलिटिक्स की ज़रा सी नॉलेज तो होती नहीं है। जब नॉलेज ही नहीं होती तो आपको ये कैसे पता कि जो हम सोच रहे हैं वो ही सच है, क्योंकि आपने तो जो देख लिया आप उसी चीज़ को मान लेते हो। क्योंकि मैं साइकोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, तो यही होता है कि हमारा मन जिसको करता है कि हाँ हम जैसा सोच रहे हैं और सामने वाले की जैसी सोच है उससे थोड़ी सी मैच हो गई तो हम उसके समर्थक बन जाते हैं। बट हम ये नहीं सोचते कि गलत मैं भी हो सकता हूँ, गलत सामने वाला भी हो सकता है, और यही होता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत बड़े हम संकट में हैं, अर्थ बहुत बड़े खतरे में अगले 20 साल में। मैं रिलीजनलिज्म कर ही नहीं सकता, हिंदू मुसलमान कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने भगवत गीता पढ़ी है। जब भगवत गीता मेरे अंदर समाई हुई है तो इंपॉर्टेंट मुद्दे मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं, और मैं नहीं कर सकता और कोई बात कि हमारी अर्थ खतरे में है तो इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा ये सब भी नहीं कर सकता, क्योंकि अर्थ को अब एक हो जाना पड़ेगा। रिलीजनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिसिज्म, रेशियलिज्म सब कुछ खत्म करना पड़ेगा हमें, और हमें असली मुद्दों के बारे में सोचना पड़ेगा जो ये अमीर कर रहे हैं। 2-3% लोग पूरी धरती को ख़राब कर रहे हैं। ये लगातार वीडियो मैं बनाता रहूँगा, आप प्लीज़ इन वीडियोस को थोड़ा सपोर्ट करेंगे
तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा और बड़े लेवल पे लोगों को थोड़ा समझा पाऊँगा। और अगर नहीं करना तो मैं तो अपना काम करता रहूँगा, ताकि मेरे को थोड़ा अच्छा फील होगा कि मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ या धरती माँ के लिए काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।